गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल और आप सभी का स्वागत है एक नए व्लॉग में। आज का व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं संडे को 11-12 बजे के आसपास, क्योंकि सुबह हमने थोड़ा सा आलस मारा। एज यूजुअल संडे इज इक्वल्स टू रिलैक्स डे। पहले सुबह बेड टी पी ली थी तो ब्रेकफास्ट करने की हमारी कोई इच्छा नहीं थी, तो इसलिए डायरेक्ट हम बना रहे हैं ब्रंच। ब्रंच में बनाएंगे हम बेसन और प्याज की रोटी विद मीठी लस्सी और साथ में अचार वगैरह। और हाँ, अगर आज मेरे पास टाइम रहा तो मैं आज डालूंगी नींबू का अचार। लाइफ में पहली बार मैं अचार डालने वाली हूँ, तो देखते हैं कैसे डलता है। और नींबू का अचार डालना बहुत ही आसान है। मैंने बहुत सारी रेसिपी देख लिया, अपनी सास से भी पूछ लिया, अपनी मम्मी से भी पूछ लिया, तो मैं उस सब में अपना फ्यूजन करके कुछ ना कुछ तो डालूंगी। तो बने रहिएगा इस ब्लॉग के एंड तक। और हाँ, आज मेरा शीन का पार्सल भी आने वाला है, तो हम वो भी देखेंगे कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किया और कैसा आया क्वालिटी में। तो हमें रोटी के लिए चाहिए होगा थोड़ी सी अदरक, आधा प्याज, प्लस ये प्लस बेसन। अगर आप लोगों के पास कोई अच्छी अच्छी रेसिपी हो, कुछ भी ब्रेकफास्ट में कुछ डिफरेंट बनाने का, तो आप वो भी शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। उससे क्या है, हम भी नई नई रेसिपी सीख सकते हैं, आप लोग भी देसी नई नई रेसिपी सीख सकते हो। बाकी मैं वही रेसिपी बनाती हूँ तो जो झटपट बन जाए, जिसमें ज़्यादा तामझाम ना करना पड़े और मोस्टली सामान आपका घर पे मिल जाए। कि कुछ तो कर रहा हूँ मैं ऐसा। चलो आप कुछ तो करो, बढ़िया बात है। जापान में रह रहे हैं तो कुछ तो सीखेंगे। आप सीख गए? आप तो मेरे से ज्यादा यहाँ पे रहे हो जापान में। हाँ, तो तब भी आप कुछ नहीं सीखे।はい。大丈夫。サイン。サイン。うん。ごめんね。あ助かります。ありがとうございます。どうも。जैसा कि आप सबने देखा, मेरा शीन का पार्सल आ चुका है। ये मैंने जापान में फर्स्ट टाइम शीन से मंगाया और मैं इसे अनबॉक्स करने के लिए बहुत ज़्यादा रेडी हूँ, क्योंकि इसमें कुछ तो मेरे फ़ोन कवर हैं और एक मेरा कोट है जो मैं अपने नेक्स्ट ट्रिप पर पहनने वाली हूँ। तो चलो जल्दी से इसे अनबॉक्स करते हैं। जब हम कॉलेज टाइम पे थे तब इंडिया में शीन बहुत ज़्यादा चलता था, बट लॉकडाउन में शीन बंद हो गया था। जापान में क्या होता है ना, आप जितने भी आइटम ऑर्डर करोगे वो सारे एक ही पैकेट में एक ही बार में आता है। अपने इंडिया में क्या होता है, जस्ट मान लो आपने मीशो से 4 से 5 प्रोडक्ट ऑर्डर किए, वो अलग अलग टाइमिंग पे अलग अलग दिन में आते हैं। इसमें सारा का सारा एक ऑर्डर एक ही में पैक होके आता है। सबसे पहले तो हमने मंगाए थे ग्लव्स। एक्चुअली हमारे पास वाटरप्रूफ तो ग्लव्स बहुत सारे थे, बट हमें चाहिए थे थोड़े से गर्म वाले, और ये आई थिंक साइज में छोटे आए हैं। वैसे तो ये शोगन साहब ने मंगवाए थे, बट ये शोगन साहब के लग नहीं रहे हैं और मुझे लग रहा है कि ये मेरे ही आएंगे। मेरे हाथों में तो फिट आ गए, शोगन साहब के हाथों में ही मुझे नहीं लगता ये आएंगे। और सेकेंड आइटम मंगाया था हमने ये, आई डोंट नो ये कैसा आया होगा। एक्चुअली क्या होता है ना, यहाँ पे सबका जो हेयर कट होता है वो आगे से बैंग्स होती हैं, तो मुझे भी ये था कि मैं भी बैंग्स कराऊं, बट मेरे कर्ली बाल है और कर्ली बाल में बैंग्स क्या होती है, घूम जाती है, बार बार उसे स्ट्रेट करना पड़ता है। इस प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने के लिए मैंने मंगाया था ये, कि मैं इसको ऐसे आगे लगाऊं, ऐसे करूं और ये हो जाए। बट ज्यादा ही बड़ी आ गई है, लग रहा है कि पीछे लगानी चाहिए। चलो इसे ना मैं सॉर्ट करके देखती हूँ। अगर ये ज्यादा बड़ी होगी तो मैं इसे काट लूंगी, या फिर थोड़ा सा मैं इसको पीछे लगा के देखूंगी। बाकी कलर तो मेरे बालों से मैचिंग है। नेक्स्ट है ये कवर, जो मैंने अपने फोन के लिए मंगाया है। बहुत ही सही है। स्पेशली मैंने ये स्टैंड के लिए मंगाया था कि ये ऐसे खड़ा हो जाए। तो इसका कलर भी बढ़िया है, क्वालिटी भी बढ़िया लग रही है। जैसा इंडिया में मिलता है बिल्कुल सेम वैसा ही लग रहा है ये भी। नेक्स्ट है, आई थिंक इसमें ग्लास है। हाँ, तो ये तो शोगन साहब का है, शोगन साहब के लिए छोड़ देते हैं। ग्लास स्क्रीन प्रो, तो ये टेम्पर ग्लास है, ये शोगन साहब देख लेंगे। नेक्स्ट है, ये भी शोगन साहब का है, वॉच की स्ट्रैप्स।
ये भी छोड़ देते हैं। और जो सबसे मेन है वो है ये। एक्चुअली हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ बहुत ज्यादा स्नो है, तो मैंने सोचा एक लॉन्ग कोट मंगाते हैं, बट ये जैसा दिख रहा था वैसा बिल्कुल नहीं लग रहा। क्वालिटी भी वैसी नहीं लग रही है, बहुत ही लाइट वेट है। बाकी इसे ट्राई करके देखते हैं और थोड़ा प्रेस करके देखते हैं इसे। साइज ज्यादा बड़ा नहीं आ गया है ना? लूज सा ज्यादा लग रहा है, फिटिंग नहीं आई है। आई थिंक मुझे लार्ज मंगाना चाहिए था, मैंने एल मंगा लिया। इसको अंदर वाले बटन में बंद करेगी तो ठीक हो जाएगा। इसमें उसी में इसमें ना yes, now it is okay. थोड़ा प्रेस करना पड़ेगा, बट इट्स ओके। तो देखते हैं, हम रख लेंगे या इसे रिटर्न डालेंगे। और जो ये पूरा सामान मंगाया हमने, कितने में मंगाया था? 2000। हाँ, तो ये पूरा सामान हमारा आया 2000 येन में। इसको INR में कन्वर्ट करके मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर दूँ। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं कुछ अपना काम कर रही थी, स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह कर रही थी। शोगन साहब अपना काम कर रहे थे नीचे बैठकर। और फिलहाल हम दोनों पी रहे हैं चाय और साथ में सुन रहे हैं बजट। तो बजट में क्या कहना चाहोगे? कुछ आया समझ अभी? कुछ समझ नहीं आया, धीरे धीरे पता लगेगा। इट विल बी टू अर्ली टू से और कमेंट एनीथिंग, बट एज यूजुअल वही बात है कि मैं एक चीज़ पढ़ रहा था अभी कि जो कैंसर की और जो बड़ी बड़ी बीमारियां उनकी दवाइयां सस्ती होगी। वो बीमारियां हो क्यों रही है यार? वो मतलब उन बीमारियों के ऊपर कोई काम कर अब रहा तो है? कैंसर के केस बहुत बढ़ गए इतने हैं, बढ़ रहे हैं, तो वो बहुत बीमारियों ज्यादा। को जड़ से हटाने के लिए क्या बजट है? और उनकी दवाइयां सस्ती करना थोड़ी लॉजिक है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। मेन लॉजिक क्या है ना, ये जो वाटर सप्लाई वाला सिस्टम है ना, वो होना चाहिए। जैसे हम जापान में टैप वाटर पी सकते हैं, इतना प्योर पानी आना चाहिए घरों में। वहां तो टैप वाटर में नहाने के भी लाले पड़ रहे हैं। हाँ, दिल्ली का तो बहुत बुरा हाल है। बुरा हाल है। The next day. हेलो गाइस, सो फाइनली मुहूर्त निकल चुका है नींबू के अचार का। ये नींबू काफी टाइम से हमने ला के रखे हुए हैं और मैं सोच रही थी कि इसका नींबू का अचार डालूंगी, बट मेरे पास ये ग्लास का जार नहीं था। तो कल मैं ये ग्लास का जार लेकर आई हूँ, तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा टाइम है, मैं नींबू का अचार डाल देती हूँ और फिर हम ट्रिप पे चले जाएंगे। तो 5-7 दिन में जब तक आएंगे तो होपफुली ये बन के तैयार रहेगा, क्योंकि मैंने आज तक कभी अचार नहीं डाला है। ये मेरा फर्स्ट टाइम है। मैंने यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस देख ली हैं, काफ़ी सारे मसाले ऐसे हैं जो मेरे पास नहीं है, बट जो मेरे पास है मैं ट्राई करूँगी उसी से डालने का। आई होप कि अच्छा डले। पहले तो हम नींबू को ही साफ करेंगे। पहले मैं सारे का नहीं डालूंगी, थोड़े बहुत ही डालूंगी, देखती हूँ, क्योंकि ये नींबू ना थोड़े थोड़े मीठे भी हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि खट्टा मीठा ऑटोमेटिक बन जाएगा। और थोड़े से टाइट भी हैं। वैसे तो जो हमारे इंडिया में आते हैं नींबू, वो होते हैं वो वाले कागज वाले, मतलब पतले उनका जो छिलका होता है बहुत पतला होता है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ जो थोड़े सॉफ्ट है वो ही डालूँ। ये जो थोड़े सूख से गए हैं ना, इनको ना डालूँ मैं। इतने ही नींबू का डालेंगे हम, क्योंकि सिर्फ नींबू ही खराब नहीं होंगे, हमारे मसाले भी वेस्ट चले जाएंगे। नींबू तो क्या है, दोबारा आ जाएगा, बट मसाले वेस्ट हो जाएंगे और मसाले ऑर्डर करने पर ही मिलते हैं। तो नींबू मैंने बहुत बढ़िया से धो दिए हैं, अब मैं इनको थोड़ी देर सुखा देती हूँ। नींबू का अचार मतलब मेरे घर पे तो हमेशा से ही चटपटे वाला डलता था। कभी भी नींबू वो गुड़ वाला जो होता है ना, वो नहीं था। हमेशा मेरी मम्मी चटपटा नींबू ही डालती थी और एक नंबर लगता था। बट नवदीप ने हमेशा खट्टा मीठा ही खाया है, उसने वो गुड़ वाला अचार ही खाया है। तो उसे था कि मैं गुड़ वाला बनाऊँ, मुझे था कि मैं चटपटा बनाऊँ। तो सॉल्यूशन ये है कि ये ऑलरेडी थोड़े थोड़े मीठे हैं, तो आई होप कि काम चल जाएगा। नहीं चला तो फिर थोड़ी सी निकाल के उसमें गुड़ मिला दूंगी। जब मम्मी अचार डालती थी तो हमारे घर में तो पूरा एक सीजन चलता था। ऐसा लगता है जैसे आम का अचार डलता था तो पूरे घर में खुशबू हो जाती थी। हमें लगता था यार हमें इतनी मेहनत कर रही है मम्मी, बाहर से तो मिलता है, वही न क्यों नहीं ले लेती। जब हम मम्मी की सिचुएशन में, तब हमें पता चल रहा है कि भाई जो घर का अचार होता है ना, उसका फ्लेवर, उसका टेस्ट अलग ही होता है। और बेस्ट पार्ट देखो इस नींबू में ना, वही नहीं है, बीज। मेरे पता नहीं सबके साथ होता है या मेरे साथ ही है, मुझे एकदम ऑन द स्पॉट ना कई बार वर्ड्स ही नहीं याद आते हैं।
आप नींबू का अचार अगर डालो बाय चांस, तो फिर मैंने वीडियो में देखा था कि ये बोलते हैं अगर उसमें बीज है तो उसे हटा दो, उससे क्या है आपका अचार कड़वा नहीं होगा। बट मेरी मम्मी ने तो कभी नहीं हटाया है, बट मैंने वीडियो में देखा तो मैंने सोचा आप लोगों को भी बता दूं। फिलहाल जल्दी से चलो इसकी शॉपिंग कर लेते हैं। तो चलिए जी, एज पर द रेसिपी हमें पहले इसमें डालना है भर भर के नमक। भर भर के इन द सेंस कि स्वाद अनुसार, ये ना हो कि अचार ज़्यादा खारा हो जाए। फिर हमें डालेंगे इसमें थोड़ी सी हल्दी। हल्दी बहुत ही बेनिफिशियल होती है और इसमें फंगस वगैरह लगने का खतरा नहीं होता। अब हम इसमें डाल देंगे बढ़िया सी लाल मिर्च। इसमें आप जीरा, अजवाइन और मेथी दाना ये सब ड्राई रोस्ट करके मिक्सी में ब्लेंड करके भी डाल सकते हो। ये भी मैंने काफ़ी वीडियोस में देखा है, बट मेरे पास मिक्सी नहीं है। और मैं डाल रही हूँ गरम मसाला, क्योंकि आई थिंक गरम मसाले में ऑलमोस्ट सारे मसाले होते हैं। जैसे मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है। अब और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे अब काला नमक। फ्रेश पीस के काला नमक डाल दिया हमने। अब हम इसमें थोड़ी सी डालेंगे काली मिर्च। अगर आप लोगों के पास सरसों का तेल है तो आप सरसों का तेल डाल सकते हो, अच्छा सा कड़ा के। बट मैं ये दूसरा ऑयल डाल रही हूँ। और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा से राई, थोड़ा सा जीरा, क्योंकि जीरा भून के पीस के डालना था बट मेरे पास नहीं है, तो मैं थोड़ा सा फ्राई करके भी इसमें डाल दूंगी। और नींबू का अचार मैंने देखा है 2 तरीके से बनता है, विद ऑयल, विदाउट ऑयल। तो आप लोगों की मर्जी, जैसे मर्जी खाएं। मैं सारी 4-5 रेसिपीज को घोल के पी चुकी हूँ और उस हिसाब से बना रही हूँ। और प्लीज़ मुझे जज ना करें, क्योंकि इंडिया में मैंने देखा है बहुत से लोग औरतों को काफ़ी जज करते हैं। इवन लोग तो नहीं कहूँगी, औरत ही औरत को काफ़ी जज करती है। अरे इसने तो ऐसे बना दिया, अरे इसने तो ये नहीं डाला, इसे तो ये नहीं आता। तो मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ और धीरे धीरे बेटर हो जाएगा। फिलहाल हम निकाल लेते हैं थोड़ी सी राई, थोड़ी सी हींग और थोड़ा सा जीरा। और हाँ, जो मैं सबसे मेन भूल गई वो थी अजवाइन। अच्छा, सही टाइम पे याद आ गई। कई इसमें ना पीली सरसों भी डालते हैं, आपके पास हो तो डाल लेना। मैं पहले ही बता रही हूँ, जो मेरे पास है मैं सिर्फ उसी में काम चला रही हूँ। और बढ़िया से रोस्ट कर दिया मैंने। अब डाल देंगे सब इसमें। अब ये हम रखेंगे धूप में, और मैं इसे ना गेट के पास रख जाऊंगी, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बढ़िया धूप आती है, जैसे कि अभी भी आई हुई है। और 4-5 दिन में जब हम ट्रिप से आएंगे तो आई होप कि ये बन के तैयार हो जाए। आगे नींबू के जो छिलके ना थोड़े से मोटे हैं, तो मुझे लगता है उन्हें गलने में टाइम लगेगा, और 4-5 दिन नहीं तो 1 हफ्ता तो लग जाएगा। तो ये हमारा नींबू का अचार बनकर तैयार है, और अब बस इसे धूप में रखना है। 5 से 7 दिन में ये तैयार हो जाएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे आने वाले व्लॉग्स में पहले अपडेट देख लेना कि सही बना या नहीं। अगर अच्छा बना होगा तो आप लोग फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, आप उनको फॉलो कीजिए। फिलहाल मैं इसको धूप में रख देती हूँ और इस ब्लॉग को भी यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल बेफिक्र इंजीनियर पर।